हेलो दोस्तों, तो हम पढ़े थे प्रश्नावली 3.2। ठीक है दोस्तों, 3.2 में प्रश्न नंबर 1 के हम दोनों प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। देखो दोस्तों, मैंने प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैंने आपको जो प्रश्नावली 3.2 की पहली क्लास लाई थी उसमें मैंने आपको एक सारणी बताई थी। ठीक है दोस्तों, क्या बताई थी? एक सारणी। मैंने कहा था कि उनको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, जो सारणी है उसको अच्छे से याद कर लेनी है। उस सारणी में क्या था दोस्तों, देखो मैंने बताया था हमारे पास समय प्रश्नावली 2 में क्या है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? दो चर वाले दो रैखिक युग्म समीकरण। जैसे मैंने उनको लिख के बता रहा हूं, क्या है दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एक समीकरण तो इस रूप में होगा और दूसरा समीकरण हमारा इस रूप में होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, दो चर वाले, पहला चर क्या हो गया दोस्तों x और दूसरा क्या हो गया y। दो चर वाले दो रैखिक युग्म समीकरण, पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। समझ में आ गया? जो हमारी प्रश्नावली का नाम ही है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमें क्या करना होगा। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रेखाएं जो होंगी, हमारे प्रश्नावली 3.1 में हमने पढ़ा था, क्या किया था, हमें दो समीकरण दे दी। ठीक है दोस्तों, उनसे क्या किया, हमने बीजगणितीय रूप निकाला और उसमें क्या किया, फिर आगे बीजगणितीय रूप में x और y का मान रख के हमने दो रेखाएं प्राप्त की। उन रेखाओं की कैसी स्थिति प्राप्त होगी, हमारे पास जो दो रेखाएं प्राप्त, उनकी कैसी स्थिति होगी, उसका अध्ययन हम प्रश्नावली 3.2 में करेंगे। मैंने बताया था कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, जैसे ये हम मान लेते हैं a और ये मान लेंगे b। ठीक है दोस्तों, इनको अधिकतम किस रूप में, ये रेखाएं किस रूप में हो सकती हैं? एक तो नंबर 1 तो इस रूप में हो सकते हैं, या तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ठीक है दोस्तों, ये क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। या फिर दूसरे कंडीशन क्या हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, ये एक दूसरे संपाती हो। संपाती का मतलब होता है ये जो रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा हो, ये यहीं पर ए है और यहीं इसी के ऊपर बी है। ठीक है दोस्तों, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। इसके अलावा अगर और कोई इनकी स्थिति बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा ये प्रश्नावली 3 जो आप कभी नहीं बोलोगे, और एकदम बेसिक लेवल से मैं जीरो कोशिश करूंगा कि आपको 0 से 0 लेवल पर पढ़ाऊं। ठीक है, अब देखो हमने तीन कंडीशन प्राप्त होगी इन दो रेखाओं की। तो इन दोनों के रेखाओं के समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए, जो ये समीकरण है हमें क्या कहा गया है, प्रश्न को पढ़िए एक बार पहले। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। ये जो हमारे पास जो दो समीकरण हैं, इन से जो मान प्राप्त होगा वो मतलब इन दोनों की तुलना करके हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, समांतर हैं या क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उस प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको, देखो इस तरफ ध्यान दीजिए बोर्ड पर, मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं जो मैंने पहली क्लास में बताई थी। एक बार फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आपको इनको अच्छे से याद करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है दोस्तों, दो चर घात वाली दो समीकरण है। पहली समीकरण ये है और दूसरी ये है। अब जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, a1/a2, यहां से क्या आएगा दोस्तों b1/b2 और यहां से क्या आएगा दोस्तों c1/c2। अब देखो, अगर पहली कंडीशन, अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर a1 क्या है, a1 यहाँ पर इस x का गुणांक है, b1 इस समीकरण के इस y का गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। ठीक है दोस्तों, ये x का a2 यहाँ पर इस x का गुणांक है। ठीक है, समझ में आ रहे हो, b2 इस y का गुणांक है और c2 अचर पद है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने नोट लगा के लिखा है इन बातों को समझना है। क्या हमारे जब a1/a2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए तो हम कह देंगे कि कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदन रेखा होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, अगर a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2, तो कैसी स्थिति आ जाएगी दोस्तों, देखो प्रतिच्छेदन रेखा कौन सी हो गई, ये
हो गई। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो हमारी कंडीशन है, अगर तीनों बराबर हो, यानी तीनों जो मान है वो बराबर है, तो रेखा होगी समपाती। तो समपाती कैसी होती है दोस्तों, यही इसी के ऊपर एक दोनों रेखा होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड। देखो ध्यान से समझो, आपको मैं इनके एग्जाम्पल रूपरेखा बना के भी बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी तीसरी कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2, और बराबर नहीं होना होगा किसके, c1 अपॉन c2। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमारी कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो कैसी रेखाएं होंगी दोस्तों, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी। आ गया समझ में। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, उसका मैं पहला प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो समीकरण है इस रूप में है, तो यहां से हम समीकरण, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो समीकरण 1 से, किससे दोस्तों, समीकरण 1 से, तो a1 क्या आ जाएगा दोस्तों, a1 बराबर कितना आ गया 5, b1 बराबर कितना आ गया दोस्तों -4, और c1 बराबर क्या आएगा दोस्तों, आप बताइए कितना आएगा दोस्तों, यहां से प्लस के 8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसी प्रकार मैं यहां पर लिख दूंगा समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, ये जो समीकरण है, दोनों समीकरण किसका रूप है, इन दोनों का ही रूप है। ठीक है दोस्तों, आप कभी सोचो आप a1 a2 कहां से आए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो a1 है x का गुणांक है, यहां पर x का गुणांक क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, इसलिए हमने a1 बराबर 5 लिख दिया। समझ में आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में देंगे, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है a2, तो a2 बराबर यहां पर कितना मान आएगा दोस्तों, a2 का मान आ जाएगा, a2 बराबर कितना आएगा दोस्तों 7। आगे देखिए b2 का मान क्या होगा, b2 का मान हो जाएगा प्लस के 6, तो यहां पर लिख देंगे b2 बराबर प्लस के 6। उसके बाद देखो c2 का मान क्या होगा दोस्तों माइनस के 9, तो यहां पर लिख देंगे c2 बराबर क्या होगा दोस्तों माइनस के 9। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सारे मान प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। तो इनको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3 और इनको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों a1 अपॉन में a2। ठीक है दोस्तों, a1 अपॉन a2 का मान क्या है दोस्तों 5 और a2 का मान क्या है दोस्तों 7। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कोमा लगा देंगे b1 अपॉन में b2, b1 का मान कितना है दोस्तों माइनस के 4 और b2 का मान क्या है दोस्तों 6। ठीक है, देखो मैंने एक बात और बताई थी, अगर संख्याएं कट रही है तो उनको काटना जरूर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 से कट रही है, तो ये आगे माइनस के 2/3। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या लिखेंगे c1 अपॉन में c2। ठीक है दोस्तों, अब देखो c1 का मान कितना है हमारे पास 8 है और c2 का मान कितना है दोस्तों माइनस के 9। अब ये जो समीकरण आ गई हमारे पास, यहां से तुलना कीजिए a1 अपॉन a2 का मान कितना है दोस्तों 5/7, क्या बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के जो मान है -2/3 के बराबर है। 5/7 बराबर है किसके, -2/3 के। क्या ये बात सही है, नहीं, इसका मान बराबर नहीं है, तो अतः लिख देंगे हम, अतः a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन में b2, बराबर नहीं है किसके दोस्तों c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्या कह देंगे, हमारे देखो मैंने जो नोट डाल के लिखा है उस पर ध्यान दीजिए कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं। तो हम लिख देंगे अतः रेखा 5x माइनस 4y प्लस 8 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 दोनों प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं।
आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझो क्या कह रहा है। उसके बाद देखो मैंने बताया था जो आपको एक बात दिमाग में बैठा लेने, क्या बात है, जो दो चर घात वाले जो दो समीकरण होते हैं वो कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपको याद करने हैं। ये जब भी ऐसी समीकरण आए तो आप इस रूप में देखना उसको। ठीक है दोस्तों, तो वहां से हमें a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें b1 b2 a1 a2 और c1 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। अगर वो मान बराबर आते हैं तो क्या करेंगे, समपाती है। बराबर नहीं आते या प्रथम दो मान बराबर आते हैं, तीसरा मान बराबर नहीं आता, समांतर है। और प्रथम दो कोई से भी मान बराबर नहीं आते तो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। अब ठीक है, समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 का सेकंड प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो तो, अगर आप चाहो तो समीकरण को भी कॉमन ले सकते हो, या आप चाहे तो फिर उनके मान आगे आने पर काट भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम करके देखते हैं। मैंने बताया था जो समीकरण है वो किसका रूप होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, a1 क्या आ जाएगा, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए समीकरण 1 से, किससे दोस्तों, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1 से क्या आ जाएगा, a1 बराबर 9, b1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 3 और c1 बराबर कितना आएगा दोस्तों प्लस के 12। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए समीकरण 2 से, किससे दोस्तों, समीकरण 2 से a2 बराबर कितना आएगा दोस्तों 18, b2 बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास 6 और c2 बराबर कितना है दोस्तों 24। समझ में आ गया। तो अब देखो हम यहाँ पर लिख देंगे a1 अपॉन में a2, यहाँ पर इससे पहले आप लिख देंगे तुलना करने पर किस किस के दोस्तों, समीकरण 1 व 2 की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे देखिए a1 अपॉन a2, अब a1 का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 9 है और a2 का मान कितना है दोस्तों 18 है। ठीक है दोस्तों, क्या है 18। जब 9 को 18 से काटेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 1/2। कितने आ गए दोस्तों 1/2। मैंने बताया था अगर संख्याएं कट रही हैं तो उनको काटना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ गया b1 अपॉन में b2। ठीक है दोस्तों, अब b1 का मान कितना है हमारे पास 3 है। कितना है दोस्तों 3 है। इसको ये देखो अलग से हमारे नोट वर्क हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको साइड में लिखे थे, इसको इसमें पर्सन में काउंट मत करना। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम क्या लिखते हैं, b1 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 3 और b2 का मान कितना है दोस्तों 6। तो इसको जब 3 को 6 से काटेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 1/2। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। ठीक है, c1 अपॉन c2 का मान कितना है दोस्तों हमारे पास, c1 का मान कितना है दोस्तों 12 और c2 का मान कितना है दोस्तों 24। तो जब इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब यहां से क्या प्राप्त हो गया हमें, a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2 के, बराबर है किसके, c1 अपॉन में c2 के। आप देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 का मान क्या है दोस्तों 1/2, b1 अपॉन b2 का मान क्या है 1/2 और c1 अपॉन c2 का मान क्या है 1/2। यानी तीनों ही जो मान है वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे मान है, बराबर है। तो हम लिख देंगे कि हमारी जो रेखा होगी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी दोस्तों, समपाती होंगी। देखो इस स्थिति में जो तीनों बराबर हैं तो कैसी रेखा होगी, समपाती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारी जो समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 कैसी रेखा है दोस्तों, समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। हमारे पास दो रेखाएं हर प्रकार की तरह, ठीक है, हर प्रश्न में करता है उसी प्रकार की तरह, उसी प्रकार कितनी रेखाएं, दो। अब हमें क्या करना होगा, प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इस रूप में होगा, ये जो समीकरण 1 है वो इस रूप में होगी और समीकरण 2 इस रूप में होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे समीकरण 1 और इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, किससे, समीकरण 1 से। a1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 6, b1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, -3 और c1 बराबर कितने आ गए दोस्तों, 10। इसी प्रकार a2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, किससे दोस्तों, समीकरण 2 से। आप बताइए a1 a2 बराबर क्या आएगा दोस्तों, a2 बराबर क्या आएगा, 2। उसके बाद b2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, -1 और c2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 9। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 9 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, क्या करने पर, तुलना करने पर, कर दीजिए तुलना दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन में a2। अब a1 का मान क्या है दोस्तों, हमारे पास 6 और a2 का मान क्या है दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने बताया था अगर कटे तो इनको काट लेना, जब 2 का 6 में भाग देंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 3 और इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों, b2 अपॉन में b1 अपॉन में b2, तो b का मान क्या है दोस्तों, हमारे पास ये हो गया हमारे b1 अपॉन में b2। तो b का मान क्या है दोस्तों, -3 और b1 का मान क्या है दोस्तों, -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 3/1 या केवल 3 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए c1 अपॉन में c2 क्या होगा, c1 अपॉन में c2 बराबर क्या है दोस्तों, c1 का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 10 और c2 का मान कितना है दोस्तों, 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 10/9। अब देखो हमें क्या, इससे क्या समझ में आया, हमें a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2 के, बराबर नहीं है किसके दोस्तों, c1 अपॉन में c2 के। अतः हमें देखो ऐसी स्थिति कौन सी प्राप्त हो रही है, हमें यहाँ पर देखो जो नोट लिखा रखा है हमने, यहाँ पर ऐसी स्थिति समांतर रेखाओं में प्राप्त हो रही है। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः दोनों रेखाओं के समीकरण लिखेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा अगली समीकरण लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। कैसी रेखाएं दोस्तों, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रश्न नंबर जो 2 है उसके तीनों प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपको देखो लाइक करने से क्या होता है, केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हमें लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं।